नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जीएस दृष्टि का बिहार स्पेशल। तो बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो हम लोग अब रिवीजन के मोड में चले जा रहे हैं। तो आज से शुरू करेंगे बिहार स्पेशल। बिहार एक विहंगलोकन सामान्य परिचय। इसका नाम बिहार है। इसकी स्थापना दिवस 22 मार्च को हुई थी। राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय पटना, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी। उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा क्रम है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनसंख्या 2011 में जो हुई थी उसके अनुसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम 12वां है राज्यों प्लस केंद्र शासित दोनों को मिला के। भौगोलिक परिदृश्य जो है ये अक्षांतरीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश में ये है। विस्तार के बारे में क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा है, यानी कि 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.86% है और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। अब आते हैं जलवायु। सामान्य वर्षा जो है यहाँ पर 1205 मिलीमीटर है, जो कि वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर हुई थी। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन प्रतिवर्ष है। जलवायु मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, न्यूनतम वर्षा अरवल में होती है, सर्वाधिक औसत आर्द्रता सुपौल में है। राजकीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 से पूर्व ये रिछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ था। राजकीय पक्षी हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली मांगूर है और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। अब आते हैं जनसंख्या 2011 में के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या जो थी वो पटना में थी। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा जिला में थी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो थी वो गया में थी 30.4। न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज में थी 6.7। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में था 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में 31.12 और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में 19.02। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपाल में 1021। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876। सर्वाधिक नगरीकरण पटना 43.1%। न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर 3.46%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिम चंपारण 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति शिवहर 0.05%। अब आते हैं जनसंख्या 2011 के परिदृश्य में। कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है। अनुसूचित जाति यहाँ पर 15.9 है। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 21.80। पुरुष 71.2 और महिला 51.5। दशकीय वृद्धि दर 25.42 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3 है। लिंगानुपात 918। शिशु लिंगानुपात 935। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 26 और जन्म दर 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर। अब आते हैं प्रशासनिक परिदृश्य में। कुल जिले 38 हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल के अनुसार। पटना जनसंख्या के अनुसार। सबसे छोटा जिला शिवहर है क्षेत्रफल के अनुसार। शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार। प्रमंडल 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। अनुमंडल 101 है। सामुदायिक विकास खंड है 534। राजस्व गांव है 45,103। पुलिस जिले 44 हैं। सिविल 40 और रेलवे के 4 हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल से लगती है, जबकि सीमावर्ती जिले जो हैं वो जो नेपाल से लगने वाले हैं वो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये पूर्व में पश्चिम बंगाल से इसके सीमा लगती है, जिसमें सीमावर्ती जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। दक्षिण में झारखंड के साथ इसकी सीमा लगती है, जिसमें सीमावर्ती जिले 8 हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगते हैं सीमावर्ती जिले हैं 8: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। सिंचाई, सबसे बड़ी नदी गंगा है। कुल सिंचित क्षेत्र
57% कृषि क्षेत्र है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग नलकूप से 63.9, नहर से 30.6, तालाब और अन्य से 5.5। लोकसत्ता के बारे में आते हैं। लोकसभा में कुल सीटें 40 हैं। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 6 हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। अब आते हैं राज्यसभा में 16 सीटें हैं और स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8406 और नगर निगम 18 हैं। अब आते हैं राज्य में की विविधता में। विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 38 हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 2 हैं जो कि कटोरिया और मनिहारी हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5947.84 किलोमीटर है। बंगाल से अलग कर उड़ीसा एवं बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे श्री सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिंह और बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना 1920 में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई 20 जुलाई 1937 को। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ। बिहार के नामकरण के कारण बौद्ध बिहारों की अधिकता है। बिहार की ज्यामितीय आकृति आयताकार है। बिहार से पृथक किया गया जो झारखंड है वो 15 नवंबर को बना था 2000 में और वो 46% भूभाग लेकर अलग हुआ था। प्रशासनिक मानचित्र के बारे में ये जानकारी है। अब आते हैं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। बिहार का प्राचीन इतिहास। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में मिले हैं। नव पाषाण युग के मिले हैं चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनवार, रोहतास, ताराडीह, गया और मनेर पटना में। ताम्र पाषाण युग के जो हैं वो ताराडीह, सोनपुर, चिरांद, सोनवार, मनेर, चेचर और माझी में मिले हुए हैं। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद। इसका प्रथम उल्लेख जो है अंग का अथर्ववेद में है। इसकी राजधानी मालिनी है। अन्य नाम चंपा और चंपको है। वर्तमान स्थिति आधुनिक भागलपुर और मुंगेर है। अब आते हैं वज्जी संघ के बारे में। इसकी राजधानी वैशाली, आधुनिक वसाड़ है। संस्थापक नाभा नेदिष्ट या नमोदिष्ट जिसे कहते हैं। ये 8 जनों का संघ है। वच्छी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। मगध। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। इसके संस्थापक बृहदर्थ हैं। प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगीर है और परवर्ती राजधानी पाटलिपुत्र है। अब कुछ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण। पुरापाषाण कालीन एक्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण और फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई है पैसरा मुंगेर में। प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जेठिया नालंदा में। अब आते हैं अब कुछ वंश के बारे में पढ़ते हैं। हरियक वंश। हरियक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व है। इसका वैवाहिक संबंध कौशल की राजकुमारी महाकौशला प्रसेनजीत की बहन से हुआ था। वैशाली की राजकुमारी चेलना चेटक की पुत्री थी और भद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। राजवैद जीवक महाकश्यप संहिता की रचना उपैदा श्रेणीय अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय। सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया था हरियक वंश में। आजाद शत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। ये चंपा के प्रांत काल थे। विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से। अन्य नाम कुनिक। बौद्ध धर्म का अनुयायी। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय में हुई थी। इसने वैशाली पर विजय की थी। इसने 16 वर्षीय युद्ध लड़े। महाशिलाकंटक और रथमुशल अस्त्र का प्रयोग किया। अजात शत्रु के कूटनीतिज्ञ वस्त्रकार और सुनिध थे और भक्लुपुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना के बारे में। इसका पुराना नाम कुसुमपुर था। उदयन ने 460 से 444 ईस्वी पूर्व में किया था। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया था। उसके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक हरियक वंश के संस्थापक थे। अब शिशुनाग वंश। नागदशक का अमात्य और काशी का राज्यपाल था। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली की अवंती वत्स एवं कौशल का मगध में विलय किया। कालाशोक। अन्य नाम काकवर्ण। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय में हुआ था। अंतिम शासक नंदीवर्धन पंचकम। अब आते हैं नंद वंश पर। इसके संस्थापक महापद्मनानंद थे। इसे उपाधि मिलती महापद्म, महापद्मपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्राकंत,
अपरोप परशुराम, द्वितीय परशुराम और कली का अंत एवं कली का अंश। इसके मंत्री कल्पक थे। इसने विजय के तिक्ष्वाकु, पांचाल, कासे, कुरु, सूर्यसेन, बितिहोत्र, कलिंग, हय्य और अस्मक में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था वो हाथी गुम्फा अभिलेख था। इसके कुल शासक थे 9: उग्रसेन, पांड्युक, गोविंद वाणक, कैवत्य, पांडुक, भूताल, राष्ट्रपाल और दशसिद्धक, और सबसे अंतिम में था घनानंद। इसका अन्य नाम था अग्रग्रीज, अग्रसैन्य और जैंद्रमीज। इसका सेनापति भद्रदशाल था, मंत्री सकटाल था। यह सिकंदर का समकालीन था। अब आते हैं मौर्य वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके मंत्री चाणक्य थे। इसका अन्य नाम सेंड्रोकोटस था, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकॉप्टस था। इसकी मृत्यु श्रावण वेला में सल्लेखना द्वारा हुई थी और राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जिसका यूनानी नाम पालीब्रोथा था। अब आते हैं चंद्रगुप्त सेल्यूकस के युद्ध में, जो 305 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। स्थान सिंधु नदी के किनारे। परिणाम चंद्रगुप्त की विजय और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह। सेल्यूकस की राजधानी मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र था एरिया, हेयात, आराकोशिया, कांधार, जेड्रोसिया, मकरान और पेरिपिनिशदाई, काबुल, बिंदुसार, जो कि 298 से 273 ईस्वी पूर्व था। इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। माता दुर्घरा थी। पत्नी धम्मा और सुब्रदांग्री थी। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला पहला शासक था ये बिंदुसार। इसका मंत्री चाणक्य और खल्लकाटक था। बिंदुसार के अन्य नाम पुराण में भद्रसार, परिवारिशार था। जैन ग्रंथ में सिंहसेन था। यूनानी अमिष्टचेटक और अमित्रोचेडिज था। चीनी में बिंदुपाल था। संस्कृत में अमित्रघात कहते हैं। अब आते हैं अशोक पर। इसने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक किया था। पिता बिंदुसार था। माता सुभद्राग्नि थी। पत्नी देवी पद्मावती, कारुवाकी और तेरक्षित थी। माता का नाम धम्मा था। धम्मा पासादिक और जनपद कल्याणी थी। पुत्र जालोक और महेंद्र थे। तीवर व कुणाल आदि। पुत्री संघमित्रा, चारुमंत्री और मंत्री थे। अशोक के नाम थे अशोकवर्धन विष्णु पुराण में, बुद्ध शाक्य मास्की लेखक में, मगाधिराज भाब्रू लेखक में, प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख में, रान्यो अशोक कंगन हल्ली में, देवना प्रिय प्रियदर्शी, रुक्मिणी देवी और निगलवा और रूपनाथ और व गिरिनार, महाराज कुमार पनगोरिया और अभिलेख थे। अशोक मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडोलोगेनर लेख में थे। अशोक के अभिलेख थे खोजकर्ता टी फैंथलर 1750 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा। जेम्स प्रिंसेस ने दिल्ली टोपरा अभिलेख के लेखक जो थे वो चापड़ में थे। और आते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि थी आरामाइक, लघमान एवं तक्षशिला, खरोष्टी, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ब्राह्मी। अन्य समग्र स्तंभ एवं गुहालेख द्विभाषिक सुरुकेना अभिलेख और आरामाइक यूनानी थे। इसकी सबकी भाषा प्राकृतिक। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख लघु शिलालेख सासाराम में, स्तंभ लेख लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, लौरिया आर्यराज पूर्वी चंपारण और रामपुरवा पश्चिम चंपारण में, गुहालेख बराबरी पहाड़ी गया में। खोजकर्ता जो थे इसके हैरिंगटन थे। अशोककालीन विदेशी शासक जो थे एंटीयोकस, भारतीय नाम अंतियोक, देश सीरिया, और टॉलमी फिलाडेल्फस, भारतीय नाम तुर्मै और देश मिस्र। एंटीगोनस, भारतीय नाम अंतकनी, देश मकदूनिया, मगस, भारतीय नाम मग और देश सायरिया और सीरीन। अलेक्जेंडर, भारतीय नाम अलिक सुंदर और देश एपिरस, मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी। उत्तरापथ, उच्चीस, दक्षशिला, अवंती, उज्जैनी और महेशमती। दक्षिणापंथ, स्वर्णगिरी, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोशली, शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने। पुरोहित और पतंजलि में। धनदेव का अयोध्या अभिलेख था। उपाधि सेनानी, औद्रभिज और कौशलाधिपति था। कुल शासक 10 थे। अंतिम शासक देवभूति और राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अब आते हैं हम लोग कर्ण वंश में। इसके संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम शुंग शासक देवभूमि की हत्या हुई थी। अंतिम शासक सुशर्मा था जो ब्राह्मण वंश का था। इसके कुल शासक 4 थे: वासुदेव, नारायण, सुशर्मा और भूमिमित्र। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता, पिंगलवत्स, अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी, बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस से मांगी गई वस्तु, अंगूर, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, चंद्रगुप्त के साथ श्रावण वेला जाने वाले जैन आचार्य भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी बिंदुसार की। बिंदुसार का मुख्य पुत्र था सुसीम, सबसे बड़ा अशोक शिष्य तथा सबसे छोटा। अब आते हैं हम लोग पाल वंश युगीन बिहार में। संस्थापक गोपाल 750 से 770, मगध पर अधिकार
उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 उपाधि। उत्तरापद स्वामी विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना। सोमपुरी बिहार का निर्माण देवपाल 810 से 850। राजधानी मुंगेर प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय। नालंदा के जावा में शासक बाल पुत्र देव पर द्वारा छात्रावास का निर्माण। नालंदा के प्रधानाचार्य आचार्य वीर देव। मगध के उत्तर गुप्त वंश में राजधानी पाटलिपुत्र। संस्थापक कृष्णगुप्त। अभिलेख अफसड लेख। सेन वंश संस्थापक सामंग सेन। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजय सेन। कर्नाट वंशी नान्य देव पर विजय। बल्लभा सेन। दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। दरबारी कवि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित। नान्य देव पालवंशी रामपाल के समकालीन और उपाधि कर्नाट कुलभूषण। राजधानी सिमरंगगढ़ वर्तमान नेपाल। प्रमुख शासन नरसिंह देव बख्तियार खिलजी को नजराना दिया। हरिसिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक। पंजी प्रबंध का विकास। मैथिली का स्वर्णयुग इन्हीं के समय में हुआ था और कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। परीक्षा की दृष्टि से पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल। केवर्त विद्रोह के समय शासक रामपाल। कवि सोंडल द्वारा उत्तरापथ स्वामी को पदवी दी गई। धर्मपाल को उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे? ये पंचानन नदी के किनारे है। तो ये थे बिहार में जो शासक थे और बिहार के बारे में जानकारी। अब इसी तरह इस चैनल पर बने रहें, जल्द ही मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।